मुस्लिम समाज का जो मत है इस बार वो भाजपा की तरफ प्रभावित है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कोई ऐसी थोड़ा ही है। इतने अच्छे रास्ते हैं, इतनी सफाई व्यवस्था है। नमस्कार, मैं हूं रुमानुल्लाह खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़े मियाँ किधर चले। इस समय हम बुलंदशहर में मौजूद हैं। बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर बड़े मियाँ किधर चले की टीम है। काला आम वो चौराहा है जहां पर 1857 की क्रांति के दौरान आम के पेड़ पर चुन चुनकर क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा गया था। बुलंदशहर में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी रहती है। आज हम जानेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज की क्या सोच है, मुसलमान क्या सियासी रुख रखते हैं और किस तरफ मुस्लिम समाज आने वाले चुनाव में वोट करने की सोच रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहान साबरी है। रिहान साहब, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। पढ़ाते हैं जी। बुलंदशहर का मुसलमान किस तरफ जा रहा है अब ये लोकसभा चुनाव में? देखिए, इस बार लोकसभा के चुनाव में ज़्यादातर जनता का, खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी समाज के अंदर अल्पसंख्यक में आने वाली सबसे बड़ी जाति मुस्लिम समाज का जो मत है इस बार वो भाजपा की तरफ प्रभावित है। भाजपा की नीतियों को देख करके, क्योंकि उसके सामने विपक्ष की भी आज के टाइम में कोई हकीकत सामने नज़र नहीं आ रही है। तो आपकी ये सोच क्या पहले से है या धीरे धीरे बनी है? आज के वातावरण को देखते हुए और आज की जो ज़मीनी ग्राउंड की रिपोर्ट है वो यही है कि जो सरकार ने काम किए हैं वो सभी के हक में है और पक्ष में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़मीनी धरातल पर सबका साथ सबका विकास के अंदर सभी को गैस का, मोदी जी का नारा। जी, सभी को गैस मिल रही है। सभी को, सबसे बड़ी बात सुरक्षा की है। ज़मीनी स्तर पर हर व्यक्ति अपने आप में महसूस करता है कि मैं सुरक्षित हूँ, सड़क पर, घर पर, मकान पर। और उसके बाद में गरीबों के हित में, जन के हित में जो योजनाएं चलाई गई हैं वो यकीनन इस बार भी मोदी सरकार बनने वाली है, ये हमारा मानना है। इस बार लोकसभा चुनाव है, किधर मुसलमान जाता दिख रहा है, किधर वोट करेगा? किधर वोट करा? बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है सारा। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कोई ऐसी थोड़ा ही है। काम बहुत बढ़िया कर रही है। ये तो लोग बाग सब अफवाहें उड़ा रहे हैं कि गलत काम कर रही है। अभी तक तो अच्छे काम करे हैं इसने, कोई गलत काम नहीं करा है। और अब के भी जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। सरकार की जो योजना है उनमें से किसी का फ़ायदा पहुंचा है अब तक? योगी की या मोदी की योजना, केंद्र सरकार की राशन योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है। हाँ जी, सारी योजनाएं यूज़ कर रहे हैं हम। हमें भी मिली है, राशन भी बढ़िया मिल रहा है और गैस सिलेंडर भी बढ़िया मिल रहा है हमें टाइम पर। तो ये वजह है आपकी बीजेपी को वोट देने के पीछे? नहीं, ये वजह नहीं है। जो और भी काम है बीजेपी के, यही नहीं है कि और गरीबों की हर तरीके से सहायता कर रही है बीजेपी। और अगर कोई परेशानी आ जाती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो या प्रशासन हो, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप मज़ार पर क्या है यहाँ पर? हम सज्जादे हैं यहाँ के। क्या नाम है आपका? कदीम आलम एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, वकील हैं यहाँ पर? जी। तो मुस्लिम समाज जिनसे आपके संपर्क हैं या फिर जो बातचीत होती होगी जी, बुलंदशहर का मुसलमान किस रुख जाता दिख रहा है? देखिए, मुसलमान के सामने कोई ऑप्शन नहीं है इस बार। ऑप्शन पहले कभी होता था, कभी पुरानी बात करें तो सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस मृत प्राय उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, बसपा सपा का कहीं अब सुपड़ा साफ कहीं पता नहीं लग रहा है। मुसलमान इस बार बहुत आयत में, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने को इस बार मैं समझ रहा हूँ लालायित सा है। वजह, इसके पीछे क्या वजह है? आप कह रहे हो लालायित। हाँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान बात तो करता है, बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन आप कह रहे हैं लालायित है। नहीं, इस बार वजह ये है कि जिस तरीके से मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, जो उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ योजनाएं चलाई हैं, एक जिस तरीके से फ्री राशन का है, फ्री राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए गैस कनेक्शन मिला है, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके घर में छत नहीं थी, झोंपड़ी में रहता था, आज उसको शहरों के अंदर देखिए और गांवों के अंदर देखिए तो बिना भेदभाव के ये काम हुआ है। और जहाँ पे आयुष्मान एक बहुत बड़ी है भाई साहब,
आयुष्मान कार्ड जो है, जिसके तहत 5 लाख तक का की बीमारी का इलाज होता है, फ्री में निःशुल्क होता है, और जहां बेचारा कोई अपना ब्याज से और इधर उधर पैसा लेकर के जब उसका इलाज कराता था, आज उसके लिए यानी कि वो समझता है कि मेरे लिए तो एक भगवान रूपी जो है मोदी जो यानी कि सरकार जो है वर्तमान, वो एक तरीके से भगवान रूपी हो गई भाई। जिसका इलाज नहीं होता था, इलाज हो रहा है। किसान सम्मान निधि ले लीजिए, किसानों को पीछे नहीं छोड़ा। किसान सम्मान निधि में उसको 6,000 रुपया वार्षिक दे रही है गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ है कि अभी परसों बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ पर जो ट्वेल है, सरकारी ट्वेल किसानों का, उसका बिजली का बिल्कुल माफ़ कर दिया सरकार ने यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं होती थीं, 3 तलाक से जो पीड़ित महिलाएं थीं उनको यानी कि अब वो कानून बना करके केंद्र सरकार ने इतनी उनको सुविधा दी है, उतनी राहत दे दी है, बहुत ज़्यादा राहत दी है। तो महिलाओं के अंदर भी एक उत्सुकता है। और आप देख रहे होंगे, दिल्ली से आप आए हैं, आपका स्वागत है बुलंदशहर की धरती पर। यहाँ पर आप देखिए, जिन रास्तों से आप आए हैं वहाँ पर ये पता नहीं लगता था कि गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं। आज आप देखिए, चारों तरफ निकल जाइए, इतने अच्छे रास्ते हैं, इतनी सफाई व्यवस्था है। आज हमें लगता है कि इस देश और प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे हालात हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये है भाई साहब, मैं कह दूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था की स्थिति आप देखिए, हमारी कोई भी बहन बेटी और आप भी, हम भी कहीं भी बिल्कुल निडर होकर के हम कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें कोई डर नहीं है, किसी बहन बेटी को कोई डर नहीं है। कोई गुंडा, अपराधी, मवाली, बवाली, किसी प्रकार से उनके सब जो इस प्रकार के लोग होते थे, उनके हौसले पस्त हैं। आज के वक्त में बिल्कुल एक इंसान जो बिल्कुल शिक्षित, सुसज्जित बिल्कुल होता है, वो एक शान से, आन बान शान से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो गुजार रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद यामीन। यामीन साहब, क्या करते हैं आप? मैं बाबा काली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करता हूँ। अच्छा, तो अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मुसलमान समाज किधर जाता दिख रहा है बुलंदशहर का? मुसलमान समाज बुलंदशहर का सारा कहूँ जी उसमें जा रहा है, बीजेपी में ही। और बढ़िया काम है यहाँ पर। और शुरू से हमारे यहाँ तो डॉक्टर भोला ही रहे हैं, और वो तीसरी बार भी वही चुनाव जीत रहे हैं। तो बीजेपी और मुसलमान के बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई है? बहुत कम हो गई है जो है, क्योंकि मुसलमानों को सब चीज़ मिल रहा है। अब हमारे खुद परिवार ख़ानदान के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, जो है लेबर कार्ड बने हुए हैं हमारे यहाँ, और बहुत सुकून है, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत बढ़िया हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वासिफ। क्या करते हैं आप? मेरी होटल है, ये शॉप है। तो इस बार बुलंदशहर में बड़े मियाँ किस तरफ जा रहे हैं? ये सब भाजपा की तरफ जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और हमारे सांसद जी भोला सिंह जो हैं, वो बहुत ही लोकप्रिय नेता जी हैं, और उन्होंने बगैर भेदभाव के सभी के, कोई भी उनके दर पर पहुंच गया, सबके उन्होंने काम किए हैं। है जी, अमीर हो गरीब हो, है जी, कोई यानी कि जातिवाद का कोई उन्होंने वो नहीं रखा, और सभी लोगों को वो पसंद बन चुके हैं आज की डेट में। पहले तो बीजेपी की तरफ आपका कहना है कि मुस्लिम समाज बुलंदशहर का वोट करेगा। ये कहा जाता है कि बीजेपी के बारे में बात तो करता है, मुसलमान बोलता भी है, लेकिन वोट नहीं देता है। सर मैं एक बात बताऊं, ये लोग सिर्फ ये जुमला है, ये कहने वाली बात है कि बीजेपी काम नहीं करती है। भाई देखो, 5 किलो राशन हर व्यक्ति को मिल रहा है, वो हमारे हिंदू भाई हों क्या है मुसलमान हों, सभी के लिए मिल रहा। हमने तो कोई भेदभाव देखा नहीं है। और यहाँ के लोग कहते भी हैं कि भाई सभी को मिल रहा, तो कोई भेदभाव नहीं है। पेंशन मिल रही है, जिन लोगों की बंधी है सबको मिल रही है जी। मकान अगर बने हैं किसी के, तो वो भी सभी के बने हैं, भाई 2 बने या 10 बने, तो ऐसा उसमें भी कोई भेदभाव नहीं हुआ है जी। और जितनी भी सरकार की योजना चल रही हैं वो सब लोगों को मिल रही हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा भेदभाव, बुलंदशहर में तो कोई भेदभाव है नहीं, और बाकी का पता नहीं। देखो, देश है प्रदेश है जी। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा? जी, पूरा पूरा भरोसा। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने जो बोला है यहाँ तो पूरा पक्का करके दिखाया। देखो, गाँवों में विकास हो रहा है जी, शहर में, कस्बों में, सब जगह विकास हो रहा है यहाँ तो। देखो, उससे पहले पार्टी मोदी की सरकार ना आई, उससे पहले हमें फ्लाईओवर पर न चढ़ने देवे भूड़ चढ़ा के लिए। अभी सरकार आई है तो कहीं भी रिक्शा चलाते हुए कोई परेशानी नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, और खूब चैन से अमन से रह रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं फिर बड़े मियाँ लोकसभा चुनाव? हम तो बीजेपी को देंगे, क्योंकि बीजेपी से हमें बहुत राहत मिली है। क्या राहत मिली है? राशन की भी और हमें कमाने की भी, जो खुल के कमा रहे हैं, कोई परेशानी ना है।
कोई गुंडागर्दी ना। मतलब बुलंदशहर का मुसलमान बीजेपी पर वोट दे रहा है। बीजेपी पर बहुत दे रहे हैं मुसलमान, बहुत ज़्यादा। देखो जी, बीजेपी काम करा रही है, कर दे रही है। 5 किलो एक उसको इंसान को राशन मिल रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या होगा जी। और वैसे भी जो है विकास हो रहे हैं। तो मतलब आपने कहा आप रिटायर्ड हैं, कोई और काम नहीं करते हैं, तो जो सरकार की योजना उससे फ़ायदा मिल रहा है आपको? ना, मैंने लिया भी नहीं है। मैं पेंशन का वैसा हकदार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मना करा है। राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है बिल्कुल बराबर। कितना राशन मिल जाता, कितना फ़ायदा होता है? 5 किलो एक यूनिट को मिल रहा जी। अब मेरे उसमें राशन में 6 यूनिट हैं। और इलाज के लिए? इलाज का तो जो कार्ड खुली आयुष्मान कार्ड बना है। हाँ, वो बन जाएगा, वो क्योंकि लाइन चली ही। तो मतलब ये बुलंदशहर में आप रहते हैं, मुस्लिम आबादी से आते हैं, तो मुसलमानों का रुख बीजेपी की तरफ जाता देखो जी, मतलब ऐसा है कि सब में सब तरह के हैं। हकीकत तो बात ये है कि 112 में कह दूं कि सारा मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। हिंदू भी नहीं दे रहा है, पूरा जो हिंदू भी बीजेपी को नहीं दे रहा है। तो हकीकत तो बात ये है। हाँ, परसेंट जो है ज़्यादा जो है बीजेपी की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसार खान। क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, कंप्यूटर का काम है मेरा। तो अब मुस्लिम युवा बुलंदशहर का किस तरफ जा रहा है, क्या रुख है इस बार लोकसभा चुनाव में? अभी जो देखने में आ रहा है फिलहाल जो आ रहा है लगभग बीजेपी की तरफ ज़्यादा रुझान है अभी। क्यों आप अपना वोट किसे दे रहे हैं? हमारा तो सीधा बीजेपी को जाएगा। क्यों, क्या वजह उसके पीछे? क्यों, अभी देखो बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम किए? वो आयुष्मान कार्ड भी बनवाया है और राशन भी पब्लिक को फ्री मिल रहा है। आपको क्या फ़ायदा हुआ? हम युवा हैं, काफ़ी फ़ायदा हुआ मुस्लिमों के लिए भी वैसे। क्यों, अभी देखो हज पर जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए पहले बहुत परेशानी होती थी। अभी गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया, हज सुविधा ऐप, जिसको जैसे कि वहाँ आदमी गुम हो जाते थे पहले। कंप्यूटर के आप आदमी हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, तो आप ऐप की बात कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आपको क्या फ़ायदा हुआ है, जॉब में, पढ़ाई में? पढ़ाई में देखो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहले ऑफलाइन थी, अभी लॉकडाउन में जब से लगा था, लॉकडाउन में पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, क्यों नहीं तो स्कूल जा सकते, नहीं कॉलेज जा सकते। जो मोदी सरकार ने जो ये सुविधा शुरू की, डिजिटल इंडिया हो गया। अब हर गांव में नेटवर्क की भी सुविधा है, पहले नेट नहीं था, अब नेट भी चल रहा है। और अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से हर गांव में कैमरे भी लगाए गए हैं। देखो, ज़्यादातर तो सबका रुझान ज़्यादातर बीजेपी पर है, मोदी सरकार पर है, जिसको बहुत सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, लोग वहीं की तरफ जा रहे हैं। क्या फ़ायदे हैं आपको, कोई फ़ायदा मिला? फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे बुलंदशहर, एक न्यू बुलंदशहर बन रहा है, विकास हो रहा है, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, प्रॉपर्टी पे रेट बढ़ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। और जैसे मोदी जी आए थे बुलंदशहर में और कहा था न्यू बुलंदशहर बनेगा, और बिल्कुल सेम इस तरीके से बन रहा है, देखा जा रहा है। हाँ, मतलब और दूसरी बात है, व्यापारी को क्या चाहिए, सुरक्षित माहौल, क्या उस दिशा में भी काम हुआ है? हाँ, सबसे ज़्यादा सेफ है बुलंदशहर। बताया जाता है कि अगर कहीं पे भी दंगे फसाद हुए हैं, बुलंदशहर सेफ रहा है। बुलंदशहर में कोई दंगा फसाद ना रहा, सब खुशी से रहते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, और आज तक यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। बुलंदशहर में आप रहती हैं, बुलंदशहर में मुस्लिम महिला आबादी है, वो किस तरफ अब लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रही है? सही डालना जा रहे हैं, मोदी की सरकार सही चल रही है, सही चल रही है। मतलब महिलाओं को जो मोदी जी ने वादा किया था वो पूरा होता दिख रहा है? हाँ, सब पूरा हो रहा। क्या मिला आपको, क्या आज़ादी मिली, या कुछ 3 तलाक का कानून है, क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे? राशन मिल रहा फ्री, और क्या है, सब चीज़ मिली है, सही है। आपका क्या नाम है? नरगिस। आप बताइए, किधर वोट, क्या सोच है? हम तो मोदी जी की देंगे, फ्री राशन दे रहे हैं, गैस चूल्हे दिए हैं फ्री, सब कुछ सही हो चल रहा, बिना भेदभाव के, मतलब हिंदू मुसलमान सबको मिला है? सबको मिला, सबे मिला आदि एक तरफ से, ऐसी कोई परेशानी ना। मोदी की सरकार अच्छी है हमारे लिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुरसलीन पंवार, मेरठ लाइफलाइन हॉस्पिटल डायरेक्टर, बुलंदशहर। आपके पास हॉस्पिटल में इलाज कराने भी तमाम लोग आते हैं, आपका सोसाइटी में भी उठना बैठना है। बुलंदशहर का मुस्लिम समाज अब किस तरफ जाता दिख रहा है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज जो है, देखो, जो स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें, स्वास्थ्य के अंदर जो हमारी जो आयुष्मान योजना है उसका सभी समाज को बेनिफिट हो रहा है, चाहे उसमें हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, कोई भी है, आयुष्मान योजना का सब लोग लाभ उठा रहे हैं।
और मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका भी मिल रहा है। मुस्लिम समाज जो है लोकसभा की तरफ जो जा रहा है वो बीजेपी की तरफ ही जा रहा है। मेरी तो देखो शुरू से मोदी की जाती है, मोदी को देता हूँ चाहे कोई भी खड़ा हो, शुरू से। वजह बजा कर सरकार बढ़िया राशन दे रही है, पेंशन दे रही है हमें, और क्या चाहिए। क्या नाम है? मुजाहिद अली। मुजाहिद साहब, इस बार लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर से क्या राजनीति किस तरफ रुख ले रही है, किधर वोट डाल रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि क्या नाम है, बीजेपी का ही ज़्यादा वो है, भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का। वजह बस हवा है और फिर दूसरी बात सब बीजेपी को ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। आई लाइक इट। लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम समाज की अलग अलग राय है, अलग अलग उनके विचार हैं और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं हैं। अब जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि आखिर मुस्लिम समाज का वोट किस तरफ पड़ा। फ़िलहाल बड़े मियाँ किधर चले के इस ख़ास एपिसोड में बुलंदशहर से इतना ही, लेकिन ये सफ़र लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।